ऐलान कर चुके हैं, कितनी सीटों पर चुनाव लड़िएगा? लगभग बहुमत का जो आंकड़ा पार होता है उतनी सीटों पर लड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी तैयारी की समीक्षा करेंगे। आज लगभग नहीं करने से 1000 के आसपास जनसभाएं हुई, 19 जिला 5 प्रमंडलों में हुई। तो हम लोग एक बार समीक्षा करेंगे कि हमारा जो सभा जो भीड़ बन के आए थे वो वोट में तब्दील करने के योग्य कहाँ कहाँ है, वहाँ हम लोग अपनी पूरी शक्ति के साथ 2024 के चुनावी समर में उतरने का कार्य करेंगे। आप लोग लोकसभा चुनाव भी लड़िएगा। जिस तरीके से आपने पीएन सिंह को टारगेट किया, झारखंड में 12 सांसद हैं, 14 सांसद, उसमें पीएन सिंह को सबसे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं। धनबाद से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली है, सबसे पहले एज ए ह्यूमन पीएन सिंह बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके पास काफ़ी अच्छी जानकारी है, अच्छा राजनीति का तजुर्बा है। लेकिन एज ए सांसद उनसे शिकायत पूरे धनबाद को है। यहाँ का हवाई अड्डा देवघर, यहाँ का अस्पताल देवघर, यहाँ की सारी योजनाएं देवघर, ऊपर से जब 60-40 की नीति का समर्थन करने गए तो युवाओं को डांट फटकार के भगाया गया। तो एज ए ह्यूमन पीएन सिंह को हम प्रणाम करते हैं, हम आयु में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन एक प्रतिनिधि होने के नाते उनसे शिकायतें हैं। उसी शिकायत को हम यहाँ दर्शा रहे थे कि जो लोग गूंगे बहरे बन चुके हैं, जो हमारे हित में बात नहीं कर सकते हैं, 24 में वे लोकसभा विधानसभा का सपना देखना छोड़े। 24 में जयराम धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जनता तय करेगी। मैंने पहले कहा हम लोग थोपा हुआ लीडर नहीं बनेंगे, जनता जहाँ से बुलाएगी हम लोग वहाँ से आएंगे। जयराम जी, आपके 2.5 घंटे के पूरे भाषण में आपने सिर्फ धनबाद का जिक्र किया है। क्या 14 लोकसभा में आप चुनाव नहीं लड़ेंगे या सिर्फ धनबाद ही आपका फोकस रहेगा? देखिए, इनडायरेक्ट रूप से हमने सभी लोकसभा, सभी विधानसभाओं को संदेश दे दिया है और लगभग हम लोग हर जगह उदाहरण देते हैं। चाहे 60-40 की नीति हो तो केवल एक लोकसभा के लिए नहीं है, 1932 का खतियान की बात हो तो एक लोकसभा के लिए नहीं है। चूँकि जहाँ सभाएं होती हैं मैक्सिमम वहाँ के जो लोकल लोग हैं, आपको कम से कम जो लोग आए हैं उन्हें आपको वोट में तब्दील करना होगा। बाकी फिर जहाँ जहाँ हमारी अधिवेशन सभाएँ होंगी वहाँ उस समस्या के अनुसार बातें रखी जाएंगी। किन मुद्दों को लेकर आप लोग चुनाव लड़िएगा? सबसे बड़ा मुद्दा सिराजदा और आपके तमाम मीडियाकर्मी जहां खड़े हैं, यही हमारा पहला मुद्दा है। ये HEC ने कभी ये ज़मीन लिया था, शायद FCI के नाम से उस समय था, सॉरी HEC नहीं, FCI रांची में है। ये FCI का ज़मीन था, आज हर्ल में ट्रांसफ़र हो चुका है। जबकि भूमि अधिग्रहण कानून है कि अगर 5 साल के अंतर आप अगर कोई योजना स्थापित नहीं करते हैं तो रैयत को वापस जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें विधानसभा हस्तक्षेप करते हुए रैयत को वापस कर सकती है। तो हम सबसे पहले जो लड़ाई लड़ेंगे, और एक झारखंड का जो विवाद है, ज़मीन का विवाद सबसे बड़ा है। आप देख सकते हैं जो आज हवाई पट्टी का मैदान है, FCI का मैदान, ये लगभग कई हजार एकड़ों में फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं विस्थापितों की दर्द पीड़ा को आप समझना होगा और यही हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा। बहुत से लोग जयराम जी, आपने अपने पहले संगठन के पहले अधिवेशन के लिए आपने बलियापुर को क्यों चुना, कोई खास वजह? देखिए, चूँकि आंदोलन का आगाज धनबाद बोकारो से हुआ था, तो धनबाद बोकारो में हम लोग बेरमो को चयन कर रहे थे क्योंकि बेरमो हमारा बीच का जगह पड़ता है, या नावाडी को चयन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच चर्चा हुई कि नहीं, विनोद बाबू, उन्होंने 1972-73 में बदलाव के लिए किलकारी गुंजाने के लिए एक स्थापना किया था। आज 50 साल हो गए, तो हमने विनोद बाबू की विचारधारा, कॉमरेड AK राय की विचारधारा इस माटी में जुड़ी है। यहाँ के कण कण में, यहाँ के रग रग में, यहाँ के जर्रे जर्रे में, यहाँ की हवाओं फिजाओं में उनकी विचारधारा है। दोनों की जो विचारधारा है वो समाजवाद, साम्यवाद की विचारधारा है, समानता की विचारधारा है, कैपिटलिज्म के विरोध विपरीत जाकर एक विचारधारा को स्थापित करती है जो एक आम व्यक्ति के विकास के लिए, उन्नति के लिए सोचती है। तो हमें लगता है उस विचारधारा से बेहतर और कोई विचारधारा नहीं हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने विनोद बाबू की जन्मभूमि और कॉमरेड AK राय की कर्मभूमि को चुनने का काम किया है। बहुत से लोग आप पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है भाषा खतियान के नाम पे राजनीति, मतलब आपने शुरुआत की और अब राजनीति में उतरना आपका मेन मकसद था? जी नहीं, मेन मकसद ना था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। अभी भी समय है। यदि गवर्नमेंट हम लोग को कमज़ोर करना चाहे तो अगले जो सत्र है उसे पारित कर दे, हम लोग खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएंगे, गवर्नमेंट सारा श्रेय ले लेगी। इसलिए ऐसी कोई मंशा नहीं है। आज जितने भी लोग हमारे साथ हैं सभी पढ़ने वाले नौजवान हैं, दर्द को समझते हैं, 60-40 की पीड़ा को समझते हैं, नौकरियों को बेचने की पीड़ा को समझते हैं, हमारी ज़मीनों को गलत तरीके से अधिग्रहण करने की पीड़ा को समझते हैं। इसलिए आज पॉलिटिक्स के दौर जाने का कष्ट कर रहे हैं। सवाल है कि झारखंड में BJP, कांग्रेस, JMM, RJD सभी के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, पैसों से मतलब वो लोग वोट खरीद के कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे में आप कैसे एक्सेप्ट कीजिएगा? देखिए, मेरा मानना है कि हम लोग जैसा आज का अधिवेशन हुआ, जब ऐसा अधिवेशन प्रत्येक विधानसभा में होगा तो मुझे लगता है एक बदलाव की
उम्मीद हम लोग देखेंगे। अगला अधिवेशन कहाँ हो सकता है दादा? चर्चाएं चल रही है, राजधानी में होगी या तो फिर कोल्हान के क्षेत्र में होगी या फिर पलामू प्रमंडल में होगी, क्योंकि पलामू प्रमंडल भोकाल टीवी का घर है। भोकाल तो खूब मचाते हैं, लेकिन पलामू प्रमंडल में हम लोग भोकाल नहीं मचा पाए हैं, क्यों मचाइएगा? इसीलिए हम लोग पलामू प्रमंडल की दिशा में बढ़ेंगे। 48 नगर निकायों में चुनाव होने जा रहा है, तो क्या जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है वो मेयर पद पे या वार्ड के स्तर पर कोई अधिकृत? निश्चय ही जब आप चुनाव की हम लोग बात ऑफिशियली कर चुके हैं तो निश्चय ही हम लोग अपनी ताकत के अनुसार वार्ड पार्षद और जहां तक हमारी शक्ति संभव होगी हम लोग वहां तक पहुंचेंगे और चुनाव को लड़ेंगे। आपका फैज भाई आपका सवाल था जी आपका में देखना चाहते हैं टाइगर को अगला सीएम है, तो आप लोग लोकसभा में क्यों ऐसा तैयारी कर रहे हैं? लोकसभा हमारा वार्म अप होगा और चूंकि हमारा तो नियम है कि मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे कोई बिना लड़े भी बन सकते हैं, भारत का संविधान है। तो लोकसभा हम लोग इसलिए जाएंगे क्योंकि हमारे राज्य में कहीं ना कहीं नुकसान में बीजेपी का भी रोल है। राज्य सरकार नीति को विधानसभा से पारित प्रस्ताव के रूप में करती है, वो राजभवन भेजती है। राजभवन में चूंकि केंद्र के राज्यपाल बैठे हैं, उनके द्वारा कंटिन्यू 2 बार रिजेक्ट होता है, तो उनको भी आभास होना चाहिए कि झारखंडी लोग अपने वोट के प्रति जागरूक है।